साल था 1764। गंगा नदी के किनारे बक्सर का मैदान शांत दिख रहा था, लेकिन इस शांति के पीछे इतिहास की सबसे बड़ी आंधी छिपी थी। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेज सोचने लगे थे, अब भारत हमारी मुट्ठी में है, पर वे भूल गए थे कि भारत इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार से तंग आकर 3 बड़ी भारतीय शक्तियां एकजुट हुईं। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के मीर कासिम। इन तीनों का एक ही लक्ष्य था, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर निकालना। उधर अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व कर रहे थे मेजर हेक्टर मुनरो, अनुभवी, चालाक और अनुशासित सेनापति। 22 अक्टूबर 1764 की सुबह बक्सर के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। भारतीय सेना संख्या में कहीं ज्यादा थी, हाथियों की कतारें, घुड़सवार, तोपें और तलवारें, लेकिन अंग्रेजों के पास था अनुशासन, आधुनिक हथियार और युद्ध का अनुभव। गंगा की हवा में बारूद की गंध फैल चुकी थी। जैसे ही पहली तोप चली, पूरा मैदान कांप उठा। मीर कासिम की सेना अलग लड़ी, शुजाउद्दौला की अलग। वहीं अंग्रेज, एक नेता, एक आदेश, एक लक्ष्य। धीरे धीरे पल्ला अंग्रेजों की ओर झुकने लगा। शाम होते होते युद्ध का फैसला हो चुका था। हजारों भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में जाने को मजबूर हो गए। बक्सर की लड़ाई हार दी गई थी, लेकिन इसके परिणाम बहुत दूर तक जाने वाले थे। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। मुगल सम्राट सिर्फ नाम का राजा रह गया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की असली शासक बन गई। यह लड़ाई सिर्फ तलवारों और गोलियों की नहीं थी, यह भारत की सत्ता की लड़ाई थी। प्लासी ने अंग्रेजों को रास्ता दिखाया, लेकिन बक्सर ने उन्हें भारत का मालिक बना दिया। बक्सर का युद्ध हमें सिखाता है, अगर शक्ति के साथ एकता ना हो तो संख्या और वीरता भी हार जाती है। और इसी के साथ भारत के इतिहास का एक निर्णायक अध्याय समाप्त होता है।